यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन। ये क्या चीज़ का क्लासिफिकेशन है? ये यहाँ पे देखिए, ये क्या चीज़ का क्लासिफिकेशन है? मलम पट्टी क्लासिफिकेशन। मलम पट्टी क्लासिफिकेशन। और देखिए मलम पट्टी क्लासिफिकेशन में हम क्या चीज़ में फोकस करेंगे? यूबुला में फोकस करेंगे, यूबुला में। और देखिए यूबुला में फोकस करेंगे तो देखिए क्लास 1 में क्या होगा? क्लास 1 में यूबुला क्या कंप्लीटली सीन करेगा, यूबुला कंप्लीटली सीन। अब देखिए क्लास 2 में क्या है? क्लास 2 में क्या का यूबुला पार्शियली सीन, पार्शियली, पार्शियली सीन। यहाँ पे देखिए कंप्लीटली सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पार्शली सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या है? बेस ऑफ यूबुला दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटली हो गया, पार्शली हो गया, उसके बाद थर्ड में क्या हो जाएगा? बेस ऑफ यूबुला सीन, बेस ऑफ यूबुला सीन। अब देखिए फोर्थ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? नथिंग विजिबल, नथिंग विजिबल। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसमें देखिए क्लास 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो है, तो ये इजी इंट्यूबेशन होगा, इजी इंट्यूबेशन। और वहीं पे आप कौन सा रह गया? 3 और 4, 3 और 4 ये क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा इंट्यूबेशन करने में, डिफ़िकल्टी इंट्यूबेशन। और देखिए ये कोरमैक क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या चीज़ में फोकस करता है? वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड में। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसे कोरोस्पॉन्डिंग टू मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन, मलहम पट्टी। अब देखिए मलहम पट्टी ग्रेड 1 रहेगा तो क्या होगा? कोरमैक, कोरमैक ग्रेड 1। मलहम पट्टी 2 रहेगा तो कोरमैक 2, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग रहेगा। इसका भी 4 ठो क्लासिफिकेशन है, उसका भी 4 ठो है ना? तो देखिए मलहम पट्टी 3 कोरोस्पॉन्डिंग टू द क्रोम, क्रोम सॉरी कोरमैक क्लासिफिकेशन 3 होगा। और देखिए मलहम पट्टी 4 क्लासिफिकेशन इक्वल कोरोस्पॉन्ड टू द कॉर्मैक क्लासिफिकेशन 4 होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ए। व्हिच व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस ऑफ फॉर द सर्जरी? ये तो सबको पता है, क्रिस्टलॉइड। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड ऑफ चॉइस सर्जरी का क्रिस्टलॉइड हो गया। और देखिए रिप्लेसमेंट रेशियो कितना रहेगा? रिप्लेसमेंट रेशियो, फ्लूइड का जो रिप्लेसमेंट रेशियो रहेगा, इस ब्लड लॉस होगा ना, नहीं तो ब्लड जो लॉस होगा तो इसमें रिप्लेसमेंट कितना करेंगे? फ्लूइड को कितना रिप्लेसमेंट करेंगे? तो 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। वहीं पे देखिए कोलाइड का रिप्लेसमेंट रेशियो कितना है? रिप्लेसमेंट रेशियो, कोलाइड का रिप्लेसमेंट रेशियो कितना है? 1:1। और हम कौन सा फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड का कौन सा फ्लूइड यूज करेंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड। और आइसोटोनिक फ्लूइड में कौन कौन सा फ्लूइड आता है? नॉर्मल सलाइन और रिंगोल लैक्टेट, रिंगोल लैक्टेट। और रिंगोल लैक्टेट कौन सा फ्लूइड है? बेस्ट आइकोनिक फ्लूइड है, बेस्ट आइकोनिक, आइकोनिक फ्लूइड है। Which of the following is the not used for the ACLS? ACLS मीन्स क्या हुआ? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। उसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे? उसका CAB होता है, CAB से स्टार्ट होता है। वही बेसिक लाइफ सपोर्ट में, बेसिक लाइफ सपोर्ट में या ALTS में, एडवांस एडवांस लाइफ ट्रॉमा सेंटर ALTS में ABCD से, ABCD से स्टार्ट करेंगे। ट्रॉमा वाला में ABCD से स्टार्ट करेंगे। और देखिए कार्डियो है ना, कार्डियो में CAB से स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। शुरू में सबसे पहले क्या करेंगे? सी। और वहाँ पे शुरू में सबसे पहले क्या करेंगे? एयरवे। अब देखिए कौन सा ड्रग्स यूज नहीं होता है? तो देखिए इसमें कौन कौन ACLS में कौन कौन सा ड्रग्स यूज होता है? एक हो गया एड्रेनालिन, एक हो गया एमियोडोरोन, एक थर्ड ड्रग्स कौन सा होता है? थर्ड ड्रग्स कौन सा होता है? लिडोकेन, लिडोकेन। अब देखिए हाई वोल्टेज डिफिब्रिलेटर भी यूज़ किया किया जाता है। हाई वोल्टेज डिफिब्रिलेटर कौन कौन सा होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोफेजिक, मोनोफेजिक। सेकंड कौन सा होता है? डाइफेजिक, डाइफेजिक।
मोनोफेजिक कितने जूल शॉक डिलीवर करता है? मोनोफेजिक 360 जूल शॉक डिलीवर करता है। और डाईफेजिक कितने जूल शॉक डिलीवर करता है? 260 जूल शॉक डिलीवर करता है। अब देखिए एड्रेनालिन में देखिए 1:1000 रेशियो में डाइल्यूट करके किसके लिए यूज किया जाता है? तो एनाफाइलेक्सिस के लिए, एनाफाइलेक्सिस के लिए। वहीं पे आप देखिए 1:10,000 डाइल्यूट करके किसके लिए यूज किया जाता है? तो सीपीआर के लिए, सीपीआर के लिए। वहीं पे देखिए 1:1,00,000 टू 1:2,00,000 2,00,000 में डाइल्यूट करके किसके लिए यूज किया जाता है? लोकल एनेस्थेसिया के लिए, लोकल एनेस्थेसिया के लिए। और देखिए एमियोडोरन जो है, एमियोडोरन है ये बोलस डोज देगा, बोलस डोज में कितना देगा? 300 mg, 300 mg। और सेकेंड में कितना देगा? हाफ ऑफ द बोलस। तो हाफ ऑफ द बोलस कितना हुआ? सेकेंड टाइम से देंगे एमियोडोरन, तो कितना देंगे? 150 mg। अब देखिए लीडोकेन का भी बोलस देंगे, तो बोलस जो देंगे ना, तो उसमें फर्स्ट में कितने देंगे? 1 to 1.5 mg बोलस। इफ सेकेंड टाइम देना पड़ेगा तो सेकेंड टाइम में कितना देंगे? उसका भी हाफ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0.5 to 0.75 mg। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? NaHCO3। व्हाट इज द डिवाइस यूज फॉर? कौन सा डिवाइस? तो यहाँ पे देखिए डिवाइस कौन सा है, ये कौन सा डिवाइस है? ये कौन सा नीडल है? वैरिस नीडल है, वैरिस नीडल। और वैरिस नीडल क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। और कॉमनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? तो टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, न्यूमोपेरिटोनियम। और इसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा आंसर हुआ? C, न्यूमोपेरिटोनियम। व्हाट इज द ट्रू अबाउट अ नजल कैनोला शोन इन द इमेज? तो यहाँ पे देखिए, नेजल कैनोला और वेंचुरी मास्क कितने FiO2 डिलीवर करता है? तो यहाँ पे देखिए 0.24 टू 0.45। अब सेकेंड में देखिए सिंपल मास्क और नजल रीब्रीदिंग मास्क, ये इसका FiO2 कितना वैल्यू कितना है? तो 0.35 टू 0.50। वहीं पे देखिए नॉन रीब्रीदिंग मास्क का FiO2 कितना है? 0.40 टू 1। तो एक बार आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ 1 से क्रॉस नहीं है, कोई भी वैल्यू 1 से क्रॉस नहीं है FiO2 का। तो यहाँ पे कोई भी 1 से क्रॉस नहीं है, तो 1 वाला तो वैसा ही रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी रहा कौन सा? 0.25 टू 0.45, 0.84 टू 0.95। तो यहाँ पे देखिए तो FiO2 0.84 टू 0.95 है, तो ये किसका हो सकता है? और 0.24 टू 0.45 ये किसका है? ये किसका है? नेजल कैनोला का और वेंचुरी मास्क का। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। A 30 years old man met with the roadside accident. He presented to the hospital and underwent the procedure known the tracheostomy. Subsequently, and endotracheal tube was inserted. Which of the following factor mainly affect the air resistance in the endotracheal tube? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस इन द इंडोट्रैकियल ट्यूब क्या चीज़ में डिपेंड रहता है? देखिए ये रेजिस्टेंस इन द इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटरनल डायमीटर पे डिपेंड रहता है, डायमीटर पे, फॉलोड बाय द लेंथ। इफ इंटरनल डायमीटर नहीं दिया होगा तो लेंथ। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर है,
तो यहाँ पे ये सर्किल मान लीजिए, ये सर्किल हुआ। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। नहीं, और इसके आधे जो रहता है उसको क्या बोलता है, रेडियस। और रेडियस मिलके तो डायमीटर होता है, तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या रखे, क्या आंसर होगा, रेडियस। और ये देखिए ये क्या है, एयर फिल्ड कप है, एयर फिल्ड कप। और ये एयर फिल्ड कप क्यों देता है, क्यों, ये क्या करता है, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करवाने के काम करता है। और इसमें कितने ml एयर फिलअप रहता है, 10 ml एयर फिलअप रहता है। Which of the following is the choice of the inhalational agent in the child। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेवोफ्लोरिन। और सेवोफ्लोरिन मीन्स यस से क्या हुआ, स्वीट, स्वीट हुआ। और देखिए स्वीट जो हुआ, तो स्वीट से किसको पसंद है, बच्चा को पसंद है, तो चाइल्ड में। तो चाइल्ड में कौन सा इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस रहेगा बच्चे के लिए, सेवोफ्लोरिन। आंसर क्या हुआ, बी। और देखिए स्वीट में स्वीट मीन्स क्या होता है, गुड स्मेल। और गुड स्मेल किसका होता है, फ्रूटी का। तो उसका कौन सा स्मेल होगा, फ्रूटी स्मेल। और देखिए डी मीन्स क्या हुआ, डर्टी, डर्टी। तो डर्टी मीन्स क्या हुआ, पॉन्जेंट। तो पॉन्जेंट स्मेल किसका रहेगा, डेस्फ्लोरिन का।